तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। अमावस की वो रात, जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। गाड़ी के आगे आगे आने की वजह से निशांत ने अचानक ब्रेक लगाया और निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसको मेरी ही गाड़ी के आगे मरना है क्या। अब निशांत ने उसको ये बात बोल भी दी। क्या है, मरना है क्या तुझे? वह आदमी साइड विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं है, बचाना है तुझे और तेरे परिवार को और तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। फिर वह आदमी बोला, परेशान है फिर भी कितना गुस्सा, कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। निशांत ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? फिर वो आदमी कहता है, इस अमावस की रात में मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते पे जरूर आएगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे रास्ते में तेरे लिए मौत का साया खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। क्या करता बेचारा, डर लग रहा था कि आगे सच में कुछ हुआ तो। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने हुए कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पहनी हुई थी, हाथ की हर उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी। उसका रंग भी सांवला था और आंखों में काजल लगाए हुए था। कई बार हम तांत्रिकों को देख के हमारे मन में बहुत सारे विचार बना लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये बैठ गया है कि जो तांत्रिक होते हैं वो एक काला जादू का काम करते हैं, और उनका पहनावा देखकर, उनका रहन सहन देखकर वो हमें थोड़ा अजीब लगता है। तो वही निशांत ने भी यही सोचा। जब वह गाड़ी के आईने में से उस आदमी को देख रहा था, तो उसने देखा कि, और मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मैंने इस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा के कोई गलती तो नहीं कर दी, कि पता नहीं क्या करूँ, इसको उतार दूँ या नहीं उतारूँ, क्या करूँ। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि चलो इसको आगे उतार दूंगा। निशांत अब चुपचाप गाड़ी चला रहा था, तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख, जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक ने कहा, चुप रहे, वो तुझे बुला रहा है तेरी मौत बनकर, चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। निशांत ने गाड़ी की लाइट बंद करते हुए गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे कार में गुपचुप अंधेरा छा गया। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा हो। तांत्रिक ने कहा, अब लाइट जला लो, वो जा रहा है। निशांत ने फिर लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। निशांत ने कहा, बाबा अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। फिर तांत्रिक ने कहा, चुप रहे, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया है कि तेरी मैंने रक्षा करी है। निशांत ने कहा, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तांत्रिक ने कहा, वह चला गया है, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया है, यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत ने कहा, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तांत्रिक कहता है, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो चल जल्दी गाड़ी मुड़ा, तेरा धन्यवाद बाद में देना। अब निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ रहा था, गाड़ी को स्पीड में चला रहा था, और गाड़ी को स्पीड में चलाते चलाते हुए हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था, तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। निशांत ने कहा, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? तांत्रिक ने कहा, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। निशांत ने आते ही अपनी आप बीती अपनी पत्नी रेखा को सुनाई। अब रेखा निशांत से कहती है, सुनिए ये सब माँ और पिताजी को मत बताना, क्योंकि वह पहले से ही परेशान है और पिताजी की तबीयत भी खराब है, और माँ ये सब सुनेंगे तो वह और भी डर जाएंगे। अब निशांत, अरे उस तांत्रिक को मेरा पता तो पूछा ही नहीं, तो फिर वह अपने घर तक पहुंचेगा कैसे? अब रेखा कहती है, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफी है।
अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत बोला, बाबा आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी उसकी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। फिर माँ कहती है, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, किसने भेजा है तुझे यहाँ पर? फिर निशांत की माँ कहती है, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक ने कहा, सही सही बता, क्या बात है? निशांत की माँ कहती है, यह मुझे शमशान से साथ लाया है। तांत्रिक, कब? अब निशांत की माँ ऊंची आवाज में बोलती है, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई हूँ। तब तांत्रिक ने कहा, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत ने कहा, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे कुछ पता नहीं, मैंने उस पर पैर रख दिया, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तांत्रिक ने कहा, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांत ने कहा, बाबा गलती हो गई। अब तांत्रिक कहता है, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से, मत कर इसके परिवार को परेशान। अब निशांत की माँ कहती है, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। अब तांत्रिक कहता है, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। अब निशांत की माँ कहती है, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। अब तांत्रिक ने कहा, कहाँ है तेरी बेटी? निशांत की माँ कहती है, जमुना के पीछे झुग्गी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया मुझ पर और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी। तांत्रिक, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो जाती है। तांत्रिक, तुम्हें इसकी बेटी का पालन पोषण करना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो क्या करना है? तब निशांत की पत्नी रेखा कहती है, ठीक है बाबा, हम पालेंगे इनकी बेटी को, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहां झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया और न ही वह चुड़ैल। निशांत का परिवार अब बहुत खुश है। निशांत के पिता अब स्वस्थ हो गए हैं, कारोबार भी फिर से चलने लगा है और आज पूरा परिवार हंसता खेलता परिवार है और वह उनकी बेटी को संभाल रहे हैं और सब बहुत खुश है। जय भोलेनाथ।